नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रगत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। दुर्गे स्मृता हरति भीतिं शेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। नवरात्रों का पावन पर्व, हम उपसंहार की ओर चल रहे हैं। नवरात्रों में आज भगवती का 8वां नवरात्र है और इस नवरात्रि को महागौरी चाष्टमम के रूप में जाना जाता है। भगवती का एक नाम महागौरी हुआ, क्यों हुआ? इसके ऊपर जो 7वीं है वो कालरात्रि है, बड़ी काली है। कहते हैं भगवती ब्रह्मचारिणी जब हुई तब करते 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 वर्षा धूप सहते सहते और उनका शरीर कृष्ण वर्ण का हो गया, काला हो गया था। 2 प्रकार की इसके बाद की कथाएं आती हैं। भगवान शंकर एक बार मनोविनोद में करते हुए माता से बोल दिए, काली है, मेरा स्वरूप कर्पूर गौरम, कपूर के समान उज्जवल है और तू काली है। भगवती को बात हजम नहीं हुई, दुख लग गया। भगवती अचानक अंदर ध्यान हो गई काली वहां से, जिस अभी कालरात्रि का वर्णन श्रवण कर रहे थे, और हिमालय की भयंकर गुफा में जाकर के तप प्रारंभ कर दिया उस परम ब्रह्म परमात्मा का। हजारों वर्ष बीत गया और तपस्या करते करते भगवती का शरीर इतना उज्जवल हो गया, इतना उज्जवल हो गया कि हिमालय के जो बर्फ था, बर्फ की भी उज्जवलता को फीका महसूस होने लगा। भगवान शंकर जब देखे बहुत दिनों से काली मेरी कहाँ चली गई। बड़ा प्यार करते हैं भगवान शंकर अपने भार्या काली को, पार्वती को। ध्यान में देखा वो तो कहीं तप करने बैठी है, किस लिए तप करने गई। और भगवान शंकर चलते चलते उस गुफा में पहुंचे। इतना तेज आभा थी कि भगवान शंकर के नेत्र चौंधिया गए। भगवान शंकर ने कहा, ये क्या? भवानी भवानी देवी पार्वती। भगवती का तंद्रा टूटी। भगवान शंकर की ओर देखा। भगवान शंकर ने कहा, ये क्या? बोले, आपने कह दिया था मैं काली हूं, आप गोरे हैं, तो मैंने तप किया। और भगवान शंकर ने कहा, तुम तो गोरी नहीं हो, तुम तो महागौरी हो। और महागौरी थी चाष्टमम, ये गौरी नहीं, ये महागौरी है। भवानी पाराम्मा महागौर वर्ण की हो गई, एकदम श्वेत वर्णा है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत पुष्पों की माला से सुशोभित भगवती ये आदि शक्ति है। शांत मुद्रा में रहती है, कभी इसके मुखमंडल पर क्रोध देखने को भी नहीं मिलता। 4 भुजाधारी है भगवती पाराम्बा। एक हाथ में त्रिशूल है माराम्बा के, एक हाथ में माला रहती है जिसमें से ओम नमः शिवाय जपती है भगवती। एक हाथ में डमरू रहता है माता के, कभी कभी निनाद कर देती है, दुष्ट भाग जाते हैं। और एक हाथ भगवती का वरद मुद्रा में अपने भक्तों को अभयदान देने के लिए हमेशा उठा रहता है। अब ये इतनी शांत हैं तो ये काहे में चढ़ेंगी? ये शेर बड़े चढ़ेंगी, शत्रु इनके दूर दूर तक नहीं आते। ये वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। वृषभ कहते हैं धर्म को, धर्म पर आरूढ़ होती हैं, जिसके 4 चरण होते हैं। सत्य एक चरण होता है, पवित्रता दूसरी चरण होती है, अहिंसा तीसरा चरण होता है और दान चौथा चरण होता है। ये 4 पांव हैं जिसके, ऐसे बैल पर वृषारूढ़ा है भगवती। इनका ध्यान मस्तिष्क में जो व्यक्ति करता है, कभी सिर दर्द नहीं होता, कभी माथा नहीं ठनकता, कभी गुस्सा नहीं आता। असंभव से संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो लगता है ये तो कभी होगा ही नहीं, भगवती महागौरी के आराधन से वो कार्य भी बड़ी इजली ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत बड़े सूल का, गोली का एक छोटा सा कांटा बन गया हो, सुई बन गया हो। ऐसे बड़े से बड़े भयंकर संकट भी भक्त के बड़े आसानी से निपट जाते हैं। हमेशा चित्त प्रसन्न रहता है उस भक्त का जो माँ महागौरी का ध्यान करता है। चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता, विषम से विषम परिस्थिति में भी उसका चित्त शांति का वर्ण किए रहता है। ऐसी वृषारूढ़ी भगवती का जो व्यक्ति चिंतन करता है, ध्यान करता है, उनका अर्चन करता है, पूजन करता है,
उसके जीवन में समस्त सिद्धियां स्वयं हस्तगत हो जाती हैं और समस्त वरदान देने का भी वो अधिकारी हो जाता है। इसीलिए भगवती का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। ये भगवती का बीज मंत्र है। और भगवती का जो शावर मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः, ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः, ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। इस प्रकार से भक्त को चाहिए इनका आराधन करे, पूजन करे। बड़ी क्षमाशील माता है, किसी प्रकार के अपराध भी हो जाएं तब भी महागौरी अपने भक्तों पर कभी क्रोध नहीं करती, हमेशा सौम्य मुद्रा में, वरद मुद्रा में रहती है, भक्तों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती रहती है माँ पाराम्मा। ऐसी पाराम्मा महागौरी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, समस्त राष्ट्र पर बनी रहे, इसी कामना के साथ माँ महागौरी अष्टमी भगवती को प्रणाम करता हूँ। एक बात और बता दूं, जो लोग पूरे नवरात्रों का व्रत नहीं रख सकते, सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत रख करके भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो ये 3 व्रत भी नहीं रख सकते, प्रथम दिन का व्रत रख लें और अष्टमी का व्रत रख लें तब भी पूर्ण फल मिल जाता है, ऐसा भी नहीं कर सकते तो सप्तमी या अष्टमी किसी भी दिन व्रत रख लें। सप्तमी का व्रत रख के अष्टमी को कन्या पूजन कर लें, अष्टमी को, या अष्टमी का व्रत रख के नवमी के दिन कन्या का पूजन कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तमी में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है, अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम तथैकशः। अष्टमी को आप पारण कर सकते हो, नवमी को पारण कर सकते हो और बहुत से भक्त चतुर्दशी तक जा करके पारण कर सकते हैं, करते हैं, या विजयादशमी वाले दिन विसर्जन करके, और जो सामान है विसर्जन का वो चतुर्दशी वाले दिन गंगा या यमुना में जाकर के विसर्जित करते हैं। ऐसी परंपरा शास्त्र से हमें वर्णित मिलती है। तो जैसा भी आपकी कुल की परंपरा, उसमें बिना संदेह के भगवती महागौरी का तो आराधन कर सकते हैं। सब प्रकार से वो क्षमाशील है देवी, क्षमा करे और राष्ट्र के समस्त अपराधों को क्षमा करे। इन्हीं शब्दों के साथ महागौरी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय माँ।